Shri Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानु देव जो जान निहारा। चितदल पावक गगन समीरा, चितदल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। आइए हम लोग इस पर 2 मिनट चर्चा करते हैं। प्राय हम लोग अपने जीवन में एक चीज़ खास तौर देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, बड़े जो लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, अब तक रहे हैं और अब नहीं हैं बीच में, तो वो लोग ज़्यादा तो बताइए बात को बताते चले गए कि भाई ज़्यादा होश हवास में रहो और किसी प्रकार की कोई ऐसा अनर्गल बात न करो, कोई ऐसी ऊंचे छाल वाला कोई पैर न कहीं कदम रखे जो विचलित हो जाए या उससे किसी प्रकार की कोई भी असमानता का प्रभाव आपके जीवन में है। इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे हम एक बात बताएं आपको कि दुखिया जाने दुख की बात, सुखिया जाने सुख की बात। जो दुखिया लोग हैं, जिन्हें जीवन में दुखी दुख देखना पड़ा, जिनका दुख से कभी पाला हटे नहीं, जो जैसे मैं आपको बताऊं तो हमने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दुख ने मेरा कभी साथ छोड़ा नहीं, दुख ने मेरा कभी साथ छोड़ा नहीं, और हमने दुख को कभी अपने साथ से अलग किया ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि दुख क्या होता, मुझे नहीं मालूम सुख क्या होता, लेकिन मुझे मालूम है दुख बहुत कुछ है, दुख बहुत कुछ है। स्वामी सुख है सुख तो हमने कभी जाने नहीं, पहचाने नहीं, अनुभूति नहीं। तो दुखों के बीच में जीते हुए जो हमने जीवन काटा है उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, आफ्टर नहीं कह सकता हूँ कि दुखिया जाने दुख की बात, सुखिया जाने सुख की बात। तो एक बात कही जाती है वो, अच्छा ये नियम उन पर लागू नहीं होता, उन पर लागू नहीं होता। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, ये जवान लोग हैं, जो उछंखल लोग हैं, जो खूब उछलने उड़ा रहे हैं, अब जवानी के उमंग में तरंग में फूले नहीं समा रहे हैं, जिनको नहीं मालूम है कि हमारे जीवन में भी कभी तीसरा चौथापन आएगा या बढ़ोतरी आएगी, कोई ऐसा कष्ट संकट आएगा जो निवारण नहीं हो पाएगा, जिन्हें अभी तक इसका दूर तक भान नहीं। अभी है कि 4 दिन की जानती फिर अंधेरी रात, खाओ पियो मौज मारो चले जाओ। जो अभी होना फूले नहीं समा रहे और जो कुछ मन में आ रहा स्वेच्छाचारी होकर के करा रहे हैं और हर तरह का काम कर रहे हैं। जो निरंकुश भी है, जो निरंकुशता का प्रतीक है, जिस पर अंकुश लगाना जो है, जो कोई लगाएगा पहले उसी का हाथ काटी जाएगी। तो उन लोग उसमें राजनेता भी आते हैं, नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, और वो युवा पीढ़ी के लोग भी आते हैं, और जो बहुत ज़्यादा आज के समय में मोबाइल देख रहे हैं वो लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं। इन लोगों को पता है कि इतना पैसा कमा लो कि भाई किसी और के पास उतना रहो जितना पास, लेकिन सर फट जाएगा, हाथ पैर किसी काम नहीं आएगा, लूले पड़ेगा, ख़त्म, कुछ नहीं। जैसे टाटा ने कह दिया कि पैसा पड़ा हुआ है, हमारे काम नहीं आ रहा, हमारे काम नहीं आ रहा। पैसा जीवन में कोई चीज़ नहीं है, भगवान का भरोसा, भगवान पर भरोसा कीजिए, और जितना आपने कमाया है वो सबको दान देना सीखिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि में बताइए। टाटा की बात, रतन टाटा की बात जो है वो अखबारों में बड़े स्वर्ण अक्षर में लिखा गया। कोई नहीं था उनके औलाद, आखिर में उन्होंने अपनी संपत्ति अपने नौकर को दे दिया, लेकिन वो अपने बेड पर बैठे हुए लेटे हुए ये बात कह दी थी कि दुनिया में पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, और पैसा को कमाने के लिए जिस तरह से लोग मर रहे हैं उसके बारे में हम वही कहना चाहते हैं कि वो मूर्ख है, मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पैसा कमाया लेकिन सब सत्कर्म में लगाया, बहुत से दान दक्षिणा में लगाया, और अच्छे कामों में लगाए, तमाम सारे अस्पताल बनवाए, दीनदयाल सब कुछ किया, और आज मैं खुद अस्पताल में भर्ती हूँ। मैं अपना पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च पा रहा हूँ। खैर उस बात को भी छोड़िए, मैं अब इस बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, शायद हम में से बहुत से लोगों को मालूम हो, उनका नाम है बिंदु जी महाराज, स्वामी बिंदु जी महाराज। इसके मथुरा के बहुत ही प्रसिद्ध वो एक युगांतकारी महात्मा हुए हैं, और समझिए उनकी वो 1900 नहीं कह सकते, 1800 के बीच की बात होगी, 1918-19 के बीच की बात होगी। उनकी किताब आती है मोहन मोहनी, उसमें उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे, पद लिखे, और उन पदों को कि ऐसा कुछ पढ़े लोग गाते हैं बहुत, और फिल्मी स्टाइल पर लिखे हुए हैं, खूब गाना गाइए, खूब भजन गाइए। उसमें उन्होंने कई बार ऐसा किया, भगवान से लड़ाई का भी जिक्र उसके अंदर दिया, जैसे होता नहीं कि और भाई दो हाथ हो जाए, इस तरह से भक्त भगवान के बीच का जो एक द्वंद्व है वो भी उन्होंने दिखाया।
तो हमने उनको किसी माई के लाल ने अपनी किताब के अंदर बिंदु जी का नाम नहीं दिया, हमने उनके नाम पर एक पद लिखा बिंदु जी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, क्योंकि ऐसा महान नहीं मिल सकता। तो उन पर उन्होंने एक भजन लिखा था जिसके मैं 2 लाइन पढ़ा, उसके साथ ख़त्म कर दूंगा, बहुत जल्दी है मुझे। पहला आ गया, यह तन है झांझरी नवैया, यह तन है झांझरी नवैया, खेवन हार है कुंवर कन्हैया, खेवन हार है कुंवर कन्हैया, हो जा जग से पार, रसना हरि हरि बोल, हो जा जग से पार, रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार, रसना हरि हरि बोल। उन्होंने अपनी रसना को, रसना माने जवान, रसना माने जिज्ञा, जीव को तीन नाम दिए। जीव एक तो जीव होती है, दूसरी इसको बेशा भी कहते हैं, तो तीसरा इसका नाम भक्ति है। तो ये भक्त का भी काम करती है, स्वाद का भी लेने का काम करती है। और एक बार का जैसे बेशा क्यों कहा गया, बेशा से कहा गया कि भाई इसका कोई अपना नहीं है, ये सबके साथ है, सबके साथ, किसी के साथ नहीं है। जवान से चटोरी है, जवान से बहुत ख़राब है। तो जवान के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, इस पर हमने कुछ कहा, यहाँ तक कि दांत और जवान के बीच में लड़ाई हो चुकी, और लड़ाई में आखिर में जवान ही जीती और दांत हार गया। दांत के ऊपर ऐसा मुक्का पड़ा कि दांत टूट के बाहर आ गया, और जीभ ने कहा, देखा हमसे पंगा ले लो, नहीं हम तुमको बता देंगे कि हम क्या हैं। खैर जीव तो उन्होंने कहा कि रसना हरि हरि बोल, रसना में जो जीव है, जीव तुम भगवान का नाम लो, और ये तन झांझरी नवैया, ये एक प्रकार की टूटी फूटी नौका है, लकड़ी काट की बनी हुई नौका है, कभी गलेगी कभी पानी में कुछ होगा। तो इसलिए इस नौका को पार करने के लिए यह तन है झांझरी नवैया, खेवन हार है कृष्ण कन्हैया, खेने वाला कुंवर कन्हैया है, कृष्ण कन्हैया है। तो इसलिए भैया कृपा करके धीरे से पार निकल जाओ, हो जाए भग से पार, रसना हरि हरि बोल। जग असार में, ये सारा संसार का सार क्या है, सारे संसार का सार है असार है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नीरस है, सब कुछ। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जब सब कुछ नश्वर है, सब कुछ किसी काम का नहीं है, हर चीज़ में रोज़ सृजन हो रहा है, रोज़ विसर्जन हो रहा है, रोज़ अंत हो रहा है। तो उसके बीच में जो लोग यही समझ बैठे हैं इसके बाद कोई आदि अंत होने वाला नहीं है, वो सबसे बड़े महामूर्ख हैं, कुछ नहीं मालूम, उन्हें कुछ नहीं मालूम। तो हर सांस में राम का नाम रहे, मन जुगत करो इस जीवन में, हर सांस में राम का नाम रहे, मन जुगत करो इस जीवन में। यह झांझरी नवैया है, इसको पार करने के लिए खवैया है, आपका कुंवर कन्हैया है। आप उनके साथ जुड़िए और अपना जीवन को उतारिए। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि यह जीवन बड़ा अनमोल है। इसकी अनमोलता को समझने के लिए बहुत कुछ ज़रूरत है। जो लोग समझ गए उतर गए, जो नहीं समझ पाए अभी भी माथा पीटेंगे, ऐसे करें क्या हाय क्या करूँ, हाय क्या करूँ। तो हाय वाय कुछ नहीं चलेगा, ना हाय चलेगा ना बाय चलेगा। ऊपर से जब कोड़ा पड़ेगा तो सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसलिए भैया बहुत बहुत सावधानी के साथ राम राम करिए, भगवान का नाम लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि आपको सद्बुद्धि दे, ताकि आप उस व्यवस्था में जुड़ें। और ये जबान जो तरह तरह की बकवास मारती है उसको किसी तरह से रोकिए, रोकने के बाद राम राम सीताराम हरिओम हरिओम कहते रहिए ताकि कल्याण हो जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।